जब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं तो घमंड किस बात का। एक छोटे से गांव में एक शांत स्वभाव का युवक रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह जल्दी उठना, माता पिता का सम्मान करना, मेहनत करना और भगवान का नाम लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव के लोग कहते थे, इस लड़के के अंदर बहुत अच्छे संस्कार है। लेकिन उसी गांव में एक ऐसे लोग भी थे जो हर समय दिखावा करते थे। किसी को अपनी ताकत का घमंड था, किसी को पैसे का, तो किसी को अपनी ऊंची पहचान का। वे लोग अक्सर उस युवक का मजाक उड़ाते और कहते, इतना सीधा बनकर क्या मिलेगा, दुनिया ताकत वालों की है। युवक चुप रहता। वह किसी से बहस नहीं करता था, क्योंकि उसके दादा ने उसे बचपन में एक बात सिखाई थी, जिस इंसान को अपने जीवन का सच समझ जाता है वह कभी अहंकार नहीं करता है। एक दिन युवक अपने दादा के साथ नदी किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, चारों तरफ शांति थी। तभी युवक ने पूछा, दादाजी, अगर हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं होता है और मृत्यु भी हमारी इच्छा से नहीं होती है, तो फिर बीच का यह जीवन हमारा कैसे हुआ। दादा मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, यह नदी देख रहे हो। युवक बोला, हाँ। दादा बोले, क्या नदी ने खुद तय किया कि उसे कहाँ जन्म लेना है? नहीं। क्या वह तय कर सकती है कि उसे कब समुद्र में मिलना है? नहीं। फिर भी वह बहती रहती है। रास्ते में जो मिलता है उसे स्वीकार करती जाती है। कभी पत्थर मिलते हैं, कभी फूल, कभी गंदगी, लेकिन वह रुकती नहीं। फिर दादा ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, इंसान भी उसी नदी की तरह है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच हम कैसा व्यवहार करते हैं, यही हमारा असली धर्म है। युवक गहरी सोच में पड़ गया। समय बीतता गया। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने युवक को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। वे लोग बाहर से बहुत चमकदार दिखते थे, महंगे कपड़े पहनते थे, ऊंची बातें करते और दूसरों को डराकर अपना काम निकालते। धीरे धीरे उन्होंने युवक को भी अपने साथ घूमने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, खुलकर जियो। इतना संस्कारी बनकर क्या मिलेगा। कुछ दिनों तक युवक उनके साथ गया, लेकिन उनसे महसूस किया कि उनकी बातें केवल दिखावे से भरी है। वे लोग दूसरों की बुराई करते हैं, बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं और गरीबों को अपमानित करते हैं। एक दिन उनमें से एक ने कहा, जिसके पास पैसा और ताकत है वही भगवान है। यह सुनकर युवक को अपने दादा की बात याद आई, जिसे अपने जन्म और मृत्यु पर अधिकार ही नहीं, उसे घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है। उस दिन युवक चुपचाप वहाँ से लौट आया। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी घटना हुई। जो लोग अपने घमंड से दूसरों को छोटा समझते थे, उनका व्यापार अचानक बंद हो गया। कुछ लोग बीमारी में पड़ गए, कुछ के अपने ही लोग उनसे दूर हो गए। कल तक जो लोग कहते थे, हमसे बड़ा कोई नहीं, आज वही लोग मदद के लिए दूसरों के सामने हाथ जोड़ जोड़ रहे थे। युवक यह सब देख रहा था। उसे समझ आने लगा कि समय सबसे बड़ा राजा है। आज जो ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है। इसीलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरा गांव उनके प्रवचन सुनने पहुंचा। संत ने बहुत सरल शब्दों में कहा, जब तुम इस दुनिया में आए थे तब तुम्हारे हाथ खाली थे, और जब आओगे जाओगे तब भी हाथ खाली ही होगे। फिर इस बीच में इतना अहंकार किस बात की। संत ने आगे कहा, लोग पूरी जिंदगी लड़ते रहते हैं, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा पैसा, मेरा नाम, लेकिन मृत्यु आते ही सब यही छूट जाता है। पूरा गांव शांत होकर सुन रहा था। फिर संत बोले, इसीलिए जीवन में सबसे जरूरी चीज़ धन नहीं, संस्कार है। क्योंकि धन शरीर के साथ छूट जाता है, लेकिन संस्कार आत्मा के साथ चलते हैं। युवक की आंखें नम हो गई। उस रात युवक देर तक जागता रहा। वह सोचता रहा, सच में ना जन्म मेरा था, न मृत्यु मेरी होगी, फिर यह घमंड कैसा। उसने तय किया कि अब वह केवल अच्छे लोगों की संगति करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन और शांत होने लगा।
वह गरीबों की मदद करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और कभी किसी को छोटा नहीं समझता। गांव के लोग अब उसे और ज़्यादा सम्मान देने लगे, लेकिन उसके अंदर अब कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आ गया था। इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। न जन्म हमारी इच्छा से होता है, न मृत्यु हमारी इच्छा से होती है। फिर बीच के कुछ वर्षों का घमंड कैसा? आज जो सुंदर है कल बूढ़ा होगा, आज जो अमीर है कल वह गरीब भी हो सकता है, आज जो शक्तिशाली है समय उसे कमज़ोर भी बना सकता है। इसलिए कभी गलत संगति में मत पड़ो, कभी अपने संस्कार मत छोड़ो, कभी धन और ताकत का घमंड मत करो और कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसके पैसे से नहीं। जीवन एक यात्रा है, हम यात्री हैं, ना रास्ता हमारा है न मंजिल हमारी है। हमें केवल इतना अधिकार मिला है कि इस यात्रा को अच्छे कर्मों, अच्छे संस्कारों और अच्छे व्यवहार के साथ पूरा करें। याद रखिए, गलत संगति इंसान को अंधेरे में ले जाती है और अच्छे संस्कार उसे भगवान के करीब ले जाते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको शांत बनाए, अच्छा इंसान बनाए और जीवन का सही अर्थ समझाए, क्योंकि जिसे जीवन का सत्य समझ आ जाता है उसके अंदर से अहंकार अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर यह कहानी, यह सुझाव अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।